आज इस वीडियो में मैं आप सभी को डेली वेयर साड़ी पहनने की ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे कि आप परफेक्टली और बहुत ही क्विकली अपनी साड़ी को ड्रेप कर पाओगे। सो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करने के लिए आपको अपने पेटीकोट को सही तरीके से बांधना है। पेटीकोट की डोरी को आप अपनी राइट हैंड की तरफ बांधिए और सामने की तरफ से उसको बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। आज की ये जो साड़ी है मेरी वो है खन साड़ी। इसकी जो लेंथ है वो 6.3 मीटर की है। तो अगर आप बिगनर हो तो साड़ी जब भी आप खोलते हो तो साड़ी का जो पल्लू है उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ कर दीजिए और साड़ी का जो दूसरा कॉर्नर होगा वहाँ से आपको साड़ी को टक करना शुरू करना है। तो मैं आपको बता दूं कि साड़ी की जो ये लेंथ है वो बिल्कुल नॉर्मल लेंथ की है, क्योंकि इसमें ब्लाउज पीस भी अटैच्ड है, इसलिए इसकी लेंथ 6.3 मीटर की है। अब हम साड़ी को अपनी राइट हैंड की साइड से टक करना शुरू करेंगे। नीचे की तरफ आप केवल अपने पैरों की फिंगर्स को ही हाइड कीजिए और उतनी ही लेंथ रखिए। अब अपनी लेफ्ट की तरफ हम साड़ी को बिल्कुल टाइटली खींचते हुए अपनी राइट की तरफ इन कर देंगे। अब जितनी भी फैब्रिक टक करने के लिए बच गई है लास्ट में हम उसको टक कर देंगे। अब साड़ी की आप बिल्कुल एंड पे आ जाइए। ये आपका पल्लू है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक साइड पे चौड़ा बॉर्डर है, एक साइड पे पतला बॉर्डर है। तो हम इसकी पतली साइड वाली बॉर्डर से प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो अपनी राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अपनी उंगलियों को सेट करेंगे और फिर फैब्रिक को लेफ्ट राइट की तरफ मूव करते हुए इसको अरेंज करते चलेंगे। लास्ट में अगर आपकी फैब्रिक ज़्यादा बच जा रही है या कम बच जा रही है तो आप इसको लास्ट की जो सेकेंड वाली प्लीट होगी आप उसको पतली बनाकर लास्ट की प्लीट को चौड़ा कर सकते हो। प्लीट बना लेने के बाद आगे की लेंथ को प्लीट्स में गैदर करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर आपसे आगे की लाइन दिख रही है तो फिर आप उसको अरेंज कर लो। अगर नहीं दिख रही है तो फैब्रिक को आप थोड़ा सा झटक दीजिए। झटकने से जो आगे की लाइन होती है वो क्लियरली पता चल जाती है। अब फैब्रिक को हमें प्लीट में अरेंज कर करके उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए चलना है ताकि फैब्रिक को संभालना हमारे लिए आसान हो जाए और प्लीट्स को बिल्कुल परफेक्टली आयरन की तरह सेट करने के लिए भी हम इसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर पाए। अब हम फैब्रिक को ऐसे घुमाकर अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको अपनी पल्लू की लेंथ को देखना है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। तो मुझे तो हमेशा लॉन्ग पल्लू ही पसंद है, क्योंकि लंबी पल्लू कभी भी आपकी हाइट को दबने नहीं देती। अब हम अपने ठीक कंधे वाली सेफ्टी पिन को सिक्योर कर देंगे इस जगह पे। और फिर आगे की भी अगर कुछ लेंथ आपकी प्लीट्स में अरेंज है तो ठीक है, अगर नहीं अरेंज है तो थोड़ी दूर तक आप अरेंज कर लीजिए। अब ये जो पतली वाली बॉर्डर साइड है हम इसको बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस करते हुए घुमा देंगे पीछे की तरफ और साइड में ये जो प्लीट्स बनती हैं हम इसको सेट करते हुए चलेंगे। पीछे की तरफ जो बॉर्डर घूमती है ना वो आपकी ब्लाउज की लेंथ से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। कमर के पास हिप प्लेट्स बनाने के लिए हम बॉर्डर को ऐसे क्रॉस करते हुए अपनी दूसरी लेग के पास ले जाएंगे। ये देखिए ठीक इस तरह से। और फिर नीचे की फैब्रिक को हम उठाएंगे छोटे छोटे प्लीट्स में और इसको अपनी बॉर्डर के साथ पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं 3 से 4 प्लीट्स आप ऐसे बना सकते हो। ज़्यादा प्लीट्स बनाने से नीचे की तरफ लेंथ छोटी पड़ जाएगी साड़ी की। अब जिस तरीके से हमने इसको टाइटली पकड़ा है उसको टाइटली सेट करने के लिए हम छोटी सी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे और इसको सुई की तरह चलाते हुए हर एक प्लीट को अपनी पिन में लेने की कोशिश करेंगे। और जब हर एक प्लीट्स आ जाए तो फिर हम पिन को लॉक कर देंगे। तो इसी तरीके से आपकी कमर वाली जो प्लीट्स हैं वो टाइटली सेट रहेंगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारी हिप प्लेट्स बन गई हैं। अब सामने में जितनी भी लेंथ बची हुई है हम इसको सेंटर प्लीट में अरेंज करेंगे। तो सेंटर प्लीट बनाने के लिए हमें अपनी राइट की हैंड की जो 5 उंगलियां हैं उनको कुछ ऐसे सेट करना होगा कि 2 उंगलियां आगे की तरफ रहें और 3 उंगलियां थोड़ी सी डिस्टेंस पे पीछे की तरफ रहें।
और फिर आपको अपनी 2 उंगलियों और अंगूठों की हेल्प से कुछ इस तरीके से प्लीट्स अरेंज करनी है। तो आपकी जो सेंटर प्लीट होगी वो थोड़ी सी चौड़ी ही रहेगी। चौड़ी प्लीट्स को अरेंज करना और इसको अपनी जगह पे बैठाना काफ़ी इजी रहता है। पतली प्लीट्स उतने अच्छे से अरेंज नहीं हो पाती है जितनी कि चौड़ी प्लीट्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम अपनी राइट की जो फर्स्ट प्लीट है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ओके, लेफ़्ट की तरफ आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना होगा ताकि जो आपने पिन लगाया है कमर के पास वाली फैब्रिक को सेट करने के लिए वो आपकी बिल्कुल भी ना खींचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक प्लीट्स जो है वो अपनी जगह पे अच्छे से बैठ गई हैं। अब हमें अपनी प्लीट्स के बीच में एक समान गैप रखना है और ठीक अपनी बेली बटन के पास टक कर देना है। अब यहाँ वाली जो फैब्रिक है अगर आपकी ज़्यादा बचती है तो आप इसको मोड़कर अंदर की तरफ टक कर दीजिए, और अगर फैब्रिक नहीं बचती है, ऐसे तो नहीं बचनी चाहिए बट अगर बचती है तो उसके लिए मैं एक और तरीका बता देती हूँ। उसको आप अपनी बेसिक राउंड में शामिल कर सकते हो। फैब्रिक को पीछे की तरफ ले जाकर आपको इसको टक करना है। अब सेंटर वाली प्लीट और आपकी कमर वाली बॉर्डर साथ में दोनों को पकड़कर आपको पीछे की तरफ एक पिन लगाना है। ये पिन लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा तो आपको सांस को अंदर की तरफ लेना है और कुछ देर के लिए रोकना है और फिर फैब्रिक को पलटकर आपको पिन लगानी है। तो बस इसी के साथ आपका फाइनल लुक कंप्लीट है। तो सेंटर प्लीट अगर अच्छे से बैठ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बैठती हैं तो आप अपने पैरों को फैला दीजिए और ठीक घुटने के पास की जो लेंथ है उसको आप एक बार पकड़िए अच्छे तरीके से और फिर घुटने से दबा दीजिए। अब इसके बाद नीचे की तरफ वाली प्लीट्स आपको सारी क्लियरली नज़र आएंगी तो आप इसको पकड़कर हाथों से प्रेस कर दीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे तक हम प्लीट को पकड़ते हुए चलते हैं ना, तो हमारी जो राइट वाली प्लीट होती है वो कभी ज़्यादा पकड़ में आ जाती है, कभी कम पकड़ में आती है। तो ये वाला अगर आप घुटने से दबाकर फैब्रिक को नीचे वाली पकड़ोगे तो आपकी कभी भी ऐसे नहीं होगी। और देखिए कितनी परफेक्टली हर एक प्लीट अपनी जगह पे बैठ गई है। तो ये देखिए परफेक्टली प्लीट्स के साथ हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।